हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी जी, किसी ने साईं बाबा की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं और इस समय कुल्हाड़ी आपके हाथ में है। हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। योगियों के योगी योगेश्वर स्वामी जी आज पानी पे चल के दिखाएंगे। ये सुनकर हम सब आपके दर्शन करने के लिए चले आए हैं। शिरडी के वासियों, इससे पहले आपने स्वामी जी को जमीन में समाधि लेते हुए देखा। अब ये आपको अपनी दूसरी सिद्धि दिखाएंगे। ये पानी पे चलकर दिखाएंगे। चलिए स्वामी जी। चलिए स्वामी जी। सोच क्या रहे हैं स्वामी जी? आप ही ने तो कहा था कि बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है। नानावली कहा था ना। योगी राज जी ने तो ये भी कहा था कि आग, हवा, पानी सब पर चल सकते हैं। अरे चलिए स्वामी जी, चलिए। स्वामी योगेश्वर महाराज की, स्वामी योगेश्वर महाराज की, स्वामी योगेश्वर महाराज की। चलिए चलिए स्वामी जी, चलिए स्वामी जी, चलिए स्वामी जी। पानी पर चलकर दिखाइए। अरे अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चल के दिखाते। अरे अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चल के दिखाते। तुम सबके सामने ना योगीराज जल समाधि लेंगे। अरे ये सोच समझकर बनाई गई साजिश थी मेरे खिलाफ। मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये विश्वास से कहता हूं कि इस चाल के पीछे साईं बाबा का हाथ था और मैं राम राम। उस साईं बाबा को अब उसके मालिक के पास भेज कर ही दम लूंगा।
स्वामी जी, किसी ने साईं बाबा की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं और इस समय कुल्हाड़ी आपके हाथ में है। हमें फौरन यहां से भाग जाना चाहिए। शिरडी में क्या हो रहा है द्वारकानाथ जी? शिरडी में तो वही हो रहा है स्वामी जी जो होता चला आया है। अर्थात साईं बाबा की हत्या का किसी को नहीं पता। राम 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 राम, साईं बाबा की हत्या? ये किसने कहा आपसे स्वामी जी? हैं? साईं बाबा की हत्या कौन कर सकता है? द्वारिका माई में तो साईं बाबा की आरती की तैयारियां चल रही होंगी। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, आनन सुरधरणी अद्भुत करणी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, ये कैसे हो सकता है? रात तो सब खंड खंड टुकड़े टुकड़े था, आज अखंडी कैसे? लगता है साईं बाबा को खंड योग की सिद्धि प्राप्त है। खंड योग की सिद्धि तो केवल परम योगी ही प्राप्त कर सकता है। खंड योग में योगी अपने शरीर को खंडित करता है, शरीर के भागों को अलग अलग कर देता है और बाद में वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा अखंड बना लेता है। ये सामान्य योगी का काम नहीं है। खंड योग के प्रयोग करने वाले को मालिक का ही दूसरा रूप होना चाहिए। साईं बाबा क्या मालिक का ही रूप है? शिरडी के लोग भी तो उन्हें भगवान और मालिक मानते हैं। तो क्या मैं मालिक को चुनौती दे रहा हूं? योगेश्वर, जब तुम अहंकार में मदहोश थे तो मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए थे। एक बच्ची मिली थी तुम्हें, याद है? उसकी बाली गुम हो गई थी। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अज्ञानी ही रहेगा। शिरडी की तरफ आते हुए तुम्हें एक फकीर मिला था। मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। फिर तुम शिरडी आए और तुम्हें बच्चे मिले जो पानी में डूब रहे थे। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा। और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं। हर किसी द्वारा मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना ही चाहता था योगेश्वर, लेकिन तुम तो अपने अहंकार के नशे में चूर थे। क्षमा कीजिए साईनाथ, क्षमा कीजिए। तुम्हारी योग साधना जमीन के अंदर समाधि लेने तक ही सार्थक थी योगेश्वर। योगी तो परमात्मा का दूत है।
योगी द्वारा ही परमात्मा अपने कार्य करवाता है। योगी ये बात भूल गया तो परमात्मा के कार्य कौन करेगा योगी? साईनाथ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य आपके बताए हुए गुरुपदेश पर ही चलेगा। अपनी साधना का उपयोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। बहुत दुखी और पीड़ित लोग हैं, उन्हें करुणा दो। मालिक की तुम पर विशेष कृपा हुई है जो तुम अपनी योग साधना पूरी कर पाए हो। लोगों को मालिक की भक्ति की राह बताओ। लोगों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। वैद्य जी, हम भी साईं बाबा की शरण में चलें? अरे बहुत शरण शरण करता है, अब मुंह बंद कर, नहीं तो तुझे ढूंढू की शरण में भेज दूंगा। जय साईनाथ। चलिए चलिए वैद्य जी, चलिए। राम राम। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला, बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। नहीं उर्मिला बेटी, तुम उदी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं खाली हाथ? मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा। बच्चा? नहीं नहीं। बच्चा दे दे उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। देवर जी, धर्मानंद, ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दो उर्मिला। नहीं, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। साईं बाबा! साईं बाबा, साईं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ उर्मिला? कोई सपना देखा क्या? वो औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग रही थी। औरत? कौन औरत? वो वहाँ पेड़ के पास खड़ी है। पेड़? यहाँ कहाँ है पेड़? होश में आओ उर्मिला, तुम अपने कमरे में सो रही हो। तो क्या मैंने सपना देखा? इतना भयानक सपना? हाँ, अब भूल जाओ उसे और अपने दिल से निकाल दो। चलो सो जाओ। मुझे अपना बच्चा दे दे उर्मिला। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे। उर्मिला, मुझे अपना बच्चा दे दे।
दे दे अपना बच्चा उर्मिला। उर्मिला, मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। मुझे ये बच्चा दे दे उर्मिला। रुक जाओ वहीं के वहीं। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मुझे ये बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा बच्चा तुम्हें। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो तुम। नहीं, चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बच्चा मेरा भोजन है। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो। उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ? उर्मिला, उर्मिला क्या हुआ तुम्हें? उर्मिला, 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 उर्मिला तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? दिनकर, शंकर, जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी आओ। उर्मिला, उर्मिला उठो। कौन किसके बच्चे का पीछा कर रहा है? बदनसीबी, बद्दुआ। मैं कहां कहां दौड़ूंगा महालसापति, कहां कहां ध्यान दूंगा, क्या क्या करूंगा। हाँ? कब तक बोलता रहूंगा कि मालिक की भक्ति करो, मालिक पर भरोसा रखो। कब तक समझाता रहूंगा कि किसी पर अन्याय ना करो, किसी की बद्दुआ मत लो। कब तक रट लगाता रहूंगा कि झूठ मत बोलो, सच का साथ दो। आखिर मैं भी तो इंसान हूं महालसापति। उर्मिला, अब तुम ठीक हो और हमारा बच्चा भी बच गया। बच्चा? हाँ। और वो भयंकर औरत? औरत? कौन औरत? कैसी भयानक औरत? कहां है औरत? उर्मिला बेटी। साईं बाबा। साईं बाबा? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। उर्मिला बेटी, दामू अन्ना को मैंने उदी दी है। उस उदी को वो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखेर देगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनिए। हाँ? साईं बाबा की दी हुई उदी मेरे चारों ओर बिखेर दीजिए। साईं बाबा की आज्ञा है। अभी लो उर्मिला।
बच्चा मुझे दे दो उर्मिला, ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला, बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। नहीं उर्मिला बेटी, तुम उदी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। ये बच्चा मुझे दे दो उर्मिला। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। प्रणाम। तुम मेरे आशीर्वाद के काबिल नहीं हो। यहाँ क्यों आई हो तुम? ये पूछने कि मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रहे हैं आप? जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए रुकावटें हैं, जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों चलती हो तुम? मुझे वो बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा तुम्हें वो बच्चा। ये नौटंकी बंद करो और उस बच्चे के रास्ते से हट जाओ। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। मालिक, बाबा, 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 रक्षा कीजिए बाबा, रक्षा कीजिए। ये उदी रक्षा ही तो है। जो मालिक की शरण में जाता है, ये उदी उसकी रक्षा करती है, और जो मालिक को चुनौती देता है, ये उदी उसको सबक सिखाती है। बाबा, बाबा, क्षमा, क्षमा साईनाथ, क्षमा। बाबा, मैं अब उस बच्चे की तरफ आज से नहीं, अभी से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साईनाथ। तुम दामू अन्ना और उसकी पत्नी को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगी। बोलो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी साईनाथ, नहीं दूंगी, नहीं। साईनाथ, आप किससे बात कर रहे थे? बद्दुआ से महालसापति। इसलिए कहता हूं महालसापति, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब किसी का बुरा किया जाता है नानावली, तो वो इंसान बुरा करने वाले को बद्दुआ देता है। उस बद्दुआओं के पीछे उस बद्दुआ देने वाले इंसान के कमाए हुए पुण्यों की पूरी शक्ति होती है, जो बद्दुआओं को असरदार करती है। साईनाथ, आप भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं।
हाँ बाबा, आपको शत शत प्रणाम।